तो भगवान आदेश कर रहे कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य भगवान की बहुत बड़ी पूजा है। आप व्यापार करते हो, उसे भगवान की पूजा बना लो। आप किसान हो, उसे भगवान की पूजा बना। आप नौकरी करते हो, भगवान की पूजा बना। आप जो करते हैं उसे बस मान लेना है। मानने में फंस गए हो, मानने से ही मुक्त हो जाओगे। मान लीजिए बात हो। गलत मान्यताओं ने मुझे फंसा दिया, सही मान्यता मुझे मुक्त कर देगी। तुम्हें अपने धर्म से, कर्तव्य कर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अब सबका सार समझ लीजिए। इन शरीरों के राग से मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि बार बार अनेक जन्मों में हम हर शरीर में राग करते चले आए, तो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का ऐसा अभ्यास बन गया है कि देखो, आप देखो ना, आप क्रियाओं के समय देखो आप कि आप करता है या आप दृष्टा है। देखना, भोजन पाते समय, शौच के समय, लघु शंका के समय, जो भी क्रियाएं भी कर रहे हैं, उस समय आप होते हैं। आप मैं बहुत दृढ़ हो गया शरीर राग। बहुत कठिन है आत्म तत्व का बोध, और बहुत सरल है, क्योंकि जिन्हें ब्रह्म कहा गया, ज्ञान में, योग में परमात्मा कहा गया, भक्ति में भगवान कहा गया, और प्रेम में प्रीतम कहा गया। बहुत सरल मार्ग प्रीतम में प्रकाशित कर दिया है। जो आत्म तत्व है वही नाम है। जैसे प्रणव और आत्मा में भेद नहीं, ऐसे ही भगवान और भगवान के नाम में अभेद है। नाम जप करो, कोई भी ऐसा आचरण ना होने पावे जो शास्त्र धर्म के विरुद्ध है। प्रार्थना मान लो, अगर आप गंदा आहार करेंगे, कुसंग करेंगे, तो आपके ऊपर सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। 10 दिन का सत्संग और 10 मिनट का कुसंग तो भारी पड़ेगा कुसंग, क्योंकि अनेकों जन्म से कुसंग होता चला रहा, सत्संग तो अब मिला है। 10 दिन का सत्संग जो रंग लाएगा, वो 10 मिनट का कुसंग पोछा लगा देगा। ध्यान रखना, कुसंग का त्याग, गलत आचरणों में सुख बुद्धि का त्याग, नाम जप और हृदय से सद्गुरु भगवान का आश्रय। प्रभु, आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं इन शरीरों का